हेलो दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 का। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई प्रत्येक आकृति में कोण का नाम दर्शाइए। जितना भी आकृति दिया गया है उसमें क्या हम लोग को दर्शाने के लिए बोला है? कोण का नाम लिखने के लिए हम लोग को बोला गया है। तो चलिए हम लोग कॉपी में कोण का नाम लिखते हैं। आप भी अपना कॉपी में कोण का नाम लिख लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ था, उसका पहला फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज का चित्र बना हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। चलिए हल करते हैं लोग। सबसे पहला क्वेश्चन त्रिभुज है, इसको चलिए हल करते हैं। इसको कोण के नाम लिखने बोला है, चलिए कोण का नाम लिख देते हैं। फिर लिखेंगे कोण आर पी क्यू। चलिए लिखते कोण आर पी क्यू कोमा, फिर इस इधर से भी हो सकता है पी क्यू आर, तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर कोमा, फिर देखिए इधर से होगा क्यू आर पी, लिखेंगे कोण क्यू आर पी। ये मेरा क्या है? कोण का नाम लीजिए। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कोण ए डी सी, फिर हम लोग लिख सकते हैं डी सी बी, फिर लिख सकते हैं सी बी ए, फिर लिख सकते हैं बी ए डी। इस तरह करके लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं कोण ए डी सी, लिखेंगे कोण ए डी सी कोमा कोण डी सी बी, लिखेंगे कोण डी सी बी कोमा कोण सी बी ए कोमा कोण बी ए डी। ये हम क्या लिख दिए? इसका कोण का नाम हम लोग लिख दिए। इसी प्रकार से देखिए तीसरा फिगर दिया हुआ है, चलिए इसका भी कोण का हम लोग क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। चलिए इसका भी नाम लिखते हैं ए ओ बी, इस तरह लिखेंगे। फिर लिख सकते हैं कोण बी ओ सी, इस तरह लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे कोण ए ओ सी, इस तरह करके लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं लोग सबसे पहले कोण ए ओ बी कोमा कोण बी ओ सी कोमा कोण ए ओ सी। यही मेरा क्या है? कोण का नाम है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हम लोग को दिया हुआ है, दी गई आकृति में कोण का नाम लिखिए। देखिए जो भी यहाँ पे देखिए आकृति आप लोग को दिख रहा है, ये इस आकृति को देख के हम लोग को क्या लिखने बोला है? कोण का नाम लिखने बोला है। तो चलिए कोण का नाम लिखते हैं। तो देखिए पहला नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए कोण बी ओ डी, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग कोण बी ओ डी। दूसरा में चलिए हम लोग लिख सकते हैं सी ओ बी, लिखेंगे कोण सी ओ बी। तीसरा में लिखेंगे, पहला दूसरा हो गया, तीसरा लिखेंगे कोण ए ओ सी, लिखेंगे कोण ए ओ सी। अब चौथा में लिखेंगे कोण ए ओ बी। चौथा में लोग क्या लिखेंगे? ए ओ डी, लिखेंगे कोण ए ओ डी। यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए प्रत्येक कोण की आकृति में शीर्ष तथा कोण की भुजाओं के नाम लिखें। शीर्ष भी लिखने बोला है और कोण की भुजाओं का नाम भी लिखने बोला है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ चित्र देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। पहला नंबर सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या लिखने बोला है? शीर्ष और कोण का नाम लिखने बोला है। तो चलिए ना पहले शीर्ष लिख लेते हैं। लिखेंगे शीर्ष हम लोग को क्या है? ओ। शीर्ष क्या है? ओ। और क्या बोला है? कोण। कोण मतलब क्या होता है? भुजा। कोण की भुजाओं के नाम लिखने वाला, तो लिखेंगे हम लोग भुजा। चलिए कोमा दे देते हैं। भुजा क्या क्या होगा हम लोग को? भुजा ओ पी और ओ क्यू, तो लिखेंगे भुजा डैश ओ पी कोमा ओ क्यू। पहला नंबर तो हम लोग सोल्व कर लिए। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। देखिए आकृति में देख लीजिए बना हुआ है, तो हम लोग को दूसरा नंबर का शीर्ष हम लोग क्या होगा? सी। क्या होगा शीर्ष?
लिखेंगे शीर्ष सी कोमा भुजा हम लोग को क्या होगा, भुजा हम लोग होगा सी ए और सी बी, लिखेंगे सी ए कोमा सी बी। ये हम लोग क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से तीसरा आकृति देखते हैं, उससे हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए तीसरा में हम लोग का शीर्ष क्या है, एफ, शीर्ष क्या है एफ, लिखेंगे शीर्ष एफ और भुजा क्या होगा हम लोग का, भुजा हम लोग का होगा एफ ई और एफ जी, क्या होगा एफ ई कोमा एफ जी। ये मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोगों का कोण और शीर्ष का आंसर हम लोगों का फाइनली आ गया। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चौथा नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर में, दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। जो भी आकृति दिया गया है उसको क्या करना हम लोग को, उसके कोण का नाम लिखने के लिए बोला, जिन्हें ए बी एवं डी से दर्शाए गए हैं। देखिए ए बी सी और डी से क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। देखिए दिया हुआ है तो चलिए हम लोग इसको दर्शाते हैं। चलिए ए बराबर हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर कोण ए ओ एक्स, ए ओ एक्स, लेकिन कोण ए ओ एक्स और उसके बाद ए का लिख लिया, बी का निकालेंगे, लिखेंगे बी बराबर कोण एक्स ओ वाई, लिखेंगे एक्स ओ वाई। बी बराबर लिखेंगे, सी का लिखेंगे, सी बराबर लिखेंगे कोण वाई ओ बी, वाई ओ बी, कोण वाई ओ बी। अब चलिए डी का लिखेंगे, दर्शाएंगे, लिखेंगे डी बराबर कोण बी ओ जेड, बी ओ जेड, बी ओ जेड। यही मेरा क्या है चौथा नंबर का क्वेश्चन, कोण का नाम हम लोग दर्शा दिए। आप लोग भी इसी प्रकार से कॉपी में दर्शा दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिया है 5वां नंबर में, संलग्न आकृति के सभी बिंदुओं को लिखिए। जो देखिए ये कौन सा आकृति हम लोग को दिया हुआ है, संलग्न आकृति बना हुआ है, इसका बिंदुओं को क्या करने बोला है, लिखने के लिए बोला है। तो देखिए पहला नंबर में दिया हुआ है कोण डी ओ ई के अभ्यंतर, अभ्यंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंत भाग में स्थित है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण, लेकिन कोण डी ओ ई का अभ्यंतर, सॉरी बराबर नहीं डैश, डी ओ ई, डी देखिए डी ओ ई के अभ्यंतर भाग क्या है, डी ओ ई का अभ्यंतर भाग क्या होगा, ए, क्या होगा ए। इसके डी ओ ई के बीच में क्या है अभ्यंतर, ए, तो लोग यहाँ क्या लिख देंगे ए। यही मेरा क्या है आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोण ई ओ एफ के बहिर्वर्ग में स्थित है। बहिर्वर्ग मतलब क्या होता है, तो देखिए लिखेंगे हम लोग कोण ई ओ एफ का बहिर्वर्ग क्या है, देखिए कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग क्या है, सी और ए है, तो हम लिखेंगे सी कोमा ए है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर को दिया हुआ है कोण ई ओ एफ का परिस्थित क्या है, बी, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ई ओ एफ पर स्थित क्या है, देखिए ई ओ एफ पर क्या स्थित हम लोग का, देखिए बी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग बी। यही मेरा क्या है आंसर है। अब हम लोग चलिए बढ़ते नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट में छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति से दर्शाए गए कोण 1, 2
3 और 4 का नाम लिखिए। देखिए 1 2 3 4 दिया है, चारों कोनों का क्या करना है, इसका नाम लिखने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग चारों का नाम लिख देते हैं। चलिए पहला लिखते हैं 1 का लिखेंगे नाम। 1 का नाम क्या है, देखिए ए कोन ए ओ ई। ए का नाम क्या है, तो लिखेंगे कोन ए ओ ई। अब चलिए दूसरा का नाम क्या है, लिखेंगे 2 बराबर कोन डी ओ ई, कोन डी ओ ई। तीसरा कोन का क्या नाम है, तीसरा का है कोन सी ओ डी, सी ओ डी। अब चौथा कोन का नाम है बी ओ सी, लिखेंगे कोन बी ओ सी। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है 7वां नंबर में, संलग्न चित्र को देखकर बताइए। देखिए ये चित्र दिया गया है, इसको देख के क्या करना है, हम लोग को बताना है कि प्रश्न पहला से 5वां में दिए गए कथन सत्य है या असत्य। देखिए शुरू पहला से लेकर 5वां तक कथन दिया गया है, इसको पढ़ के हम लोग को क्या करना है, आंसर देना है। सत्य है तो सत्य लिखिए, असत्य है तो असत्य में लिखिए। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति में कोनों की कुल संख्या 2 है। देखिए आकृति में कुल कोनों की संख्या 2 है, नहीं है, ज्यादा है 2 से, तो लोग क्या लिखेंगे आप आंसर, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन बी ए सी और कौन सी ए बी एक ही माप एक ही है, ये दोनों का माप एक ही है, दोनों का माप तो एक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सत्य। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि आकृति में एक कोण की भुजाओं की लंबाई में कमी कर दी जाए तो उस कोण के माप में भी कमी आ जाती है। मान लीजिए एक कोण का हम लोग माप कम कर दें तो उसका कुछ अंतर आता है, अंतर तो आता ही है। मान लीजिए वो यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं तो अंतर नहीं लगेगा, अंतर तो लगेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, असत्य। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोनों की भुजाओं की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो उस कोण के माप में भी वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होती है, नहीं होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, असत्य। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का शीर्ष ए बिंदु है। देखिए दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का शीर्ष ए है, ए तो है, इसी से सब इधर भी है, इधर चारों तरफ इसी से है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ है, तो लिखेंगे आंसर हम लोग क्या, सत्य। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोगों को आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।